फाइनल हुई, समझौता हो गया। बात बिगड़ने जैसी कहाँ है कि बन गई। गठबंधन में वार्ता चलती ही, अब चुनाव का समय है, आज तो चुनाव की घोषणा होने वाली है। एनडीए सभी एक है, एक साथ मिल करके एक साथ हम चल रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब चार सहयोगी पार्टियां एक साथ चल रही हैं तो चारों के बीच आपस में बात होगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला क्या कुछ रहेगा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए थे। बता दें उनके साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला हो चुका है, 1 से 2 दिनों में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि सीटों का आंकड़ा क्या रहेगा तो उस पर उन्होंने कहा कि समय का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ऐलान होगा। वहीं संजय जायसवाल ने भी साफ साफ कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ सामान्य है, सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में आएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। सर, आज आपकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा जी से, बात बन गई, माना जाए डील फाइनल हुई, समझौता हो गया। बात बिगड़ने जैसी कहाँ है कि बन गई। गठबंधन में वार्ता चलती ही, अब चुनाव का समय है, आज तो चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो इसलिए बातचीत तो पहले से है ही। कितना सीट सर आपको मिल रहा है? देखिए, उस पर तो अनाउंसमेंट जब हम करेंगे, आपको बुलाएंगे, फिर बता देंगे। उसमें पहले से क्या, लेकिन सब एक या 2 पे है। बीजेपी 1 कह रही थी, आप लोग 2 मांग रहे थे। किसने कितना, किसने, हमने कितना कहा, उन्होंने कितना कहा, ये बात आप लोगों को कहाँ मालूम है? मालूम कुछ नहीं, आप लोग कहीं से सुन लेते हैं, उसके आधार पर चीजों को दिखाते हैं। संतुष्ट हैं बीजेपी जो दे रही है उसे? भैया, हमने कहा कि कोई आज पहली बार हमारी बात थोड़े हो रही है, हमारी बात पहले से भी है, आज भी है, इसलिए उसमें कुछ नया नहीं है कि हम आपको अभी बताएं। लेकिन ये बाकी जितना बताना होगा फिर समय पर आपको बुलाएंगे और बताएंगे। काराकाट से आप चुनाव लड़ेंगे, माना जाए? अब देखिए, तो अब चुनाव की घोषणा होने दीजिए ना, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद फिर बताएं। आप एनडीए में रहेंगे ना? अरे भैया, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आप इन बीच में निगोशिएट कर रहे हैं, उनको लेके गए थे, क्या आप डील फाइनल हो गई, समझौता हो गया कुशवाहा जी की पार्टी से? कोई नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं है। एनडीए सभी एक है, एक साथ मिल करके एक साथ हम चल रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब चार सहयोगी पार्टियां एक साथ चल रही हैं तो चारों के बीच आपस में बात होगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपेंद्र जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आवास पे दोनों का एक औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात हुई है। सीटों की डिमांड कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए सर, 2 सीट उनकी पार्टी कह रही है। आपस में चर्चाएं होती हैं, आपस में तय होता है। जिस दिन सभी चीज़ों की घोषणा होगी, एक साथ घोषणा होगी, और दिल्ली में आप सब रहते हैं तो सबसे पहले आप सबको ही मालूम होगा। बात बन गई, माना जाए बात बन गई। बात बिगड़ी ही नहीं थी तो बनने का कहाँ सवाल है? सर, एक सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी को लेकर के भी बातचीत कुछ आगे बढ़ रही है? मेरा कार्य पश्चिम चंपारण लोकसभा में ध्यान देना है। दूसरा, बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करना है। इसके अलावा कभी अगर मुझे दिल्ली आना होता है तो आते हैं। अध्यक्ष जी ने जब भी आदेश होता है कोई कार्य के लिए तो अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा राजनीति में हमारा कोई भूमिका नहीं। पशुपति कुमार पारस को आउट कर दिए सर आप लोग एनडीए से? कोई कभी आउट नहीं हुआ है। सब लोग एक साथ मिलकर के एनडीए एकजुट होके एनडीए का एक ही उम्मीदवार 40 सीट पर चुनाव लड़ेगा। कब तक बिहार एनडीए में लोकसभा सीटों का बंटवारा? यह मेरा कार्य नहीं है, यह भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड का कार्य है।